बरसात के मौसम में माटी इंडिया की टीम पहुंची तो गौ आधारित फूड फॉरेस्ट को देखनी थी, लेकिन भूमि नेचुरल फार्म के अंदर जाने से पहले कैमरे में कैद हो गई नाग नागिन की ये जोड़ी, जो फलों के जंगल के बीचों बीच मीटिंग करते हुए दिखाई दिए। वैसे तो गांव और जंगल में गर्मी बरसात के दिनों में ऐसे नज़ारे दिखना आम बात है, लेकिन शहरवासियों के लिए ये सब कौतूहल से कम नहीं। कुछ देर बाद नाग नागिन की ये जोड़ी जब हमारी नजरों से ओझल हुई तो तब हम आगे बढ़े और सबसे पहले देसी पपीते की खेती को समझा। ये पूरा नर का पौधा था। अब बहुत सारे नर अगर ज्यादा है ना, वैसे तो 10% चाहिए नर खेत में होना चाहिए 10%, लेकिन अब बहुत ज्यादा अगर उससे ज्यादा है तो हम उन पर ग्राफ्टिंग कर देते हैं। जैसे ये हमने ये मादा का काटा, मादा की ली ऊपर से, और उसको यहाँ इस पे कलम करके और इसमें ग्राफ्ट कर दिया और इसको ऊपर से काट दिया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये चलता रहेगा इसको हम यहाँ से बिल्कुल खत्म कर देंगे। यहाँ भी देखो आप, ये इधर भी कर रखा है, जैसे ये है ना, ये अच्छा है मोटा। अभी इसमें यहाँ शाखा चल जाएगी, ये चल जाएगा। जब ये चल जाएगा तो इसको काट देंगे यहाँ से। ये एक्चुअली नर का पेड़ था, लेकिन ये मादा की ग्राफ्ट कर दी तो इसमें मादा के, इसमें ये देखो ये मादा के फ्लावर हैं तो ये फल देगा, ये खूब अच्छा फल देगा। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक जगह जुड़ गया तो इसका फल और भी अच्छा होगा। और फिर इसके बीज से जो फल तैयार होगा, उससे फिर जो बीज निकलेगा, फिर उससे जो प्लांट बनेंगे वो बहुत अच्छी वैरायटी के, बहुत अच्छी क्वालिटी एक अपने आप डेवलप हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर कितने उसमें प्लांटेशन किया है आपने पपीते का? पपीते का हमारा सारे में ही प्लांटेशन है, लेकिन ये 10 तो ऐसा है जो बिल्कुल सघन पपीता है इसमें। अच्छा। 10 बीघा यानी हमारा 2 एकड़ के आसपास। अच्छा अच्छा। 2 एकड़ तो हमारा बिल्कुल ये पपीता खूब है। उससे ऊपर जो हमारा बगीचा है उसके अंदर भी हमने पपीता लगा रखा है। अच्छा, तो फिर पपीते का आप कैसे आप करेंगे इस्तेमाल? पपीता हम ये सब्जी में जाता है ज्यादातर। अच्छा। ये देसी पपीता है, देसी वैरायटी है। हाँ। और ये सब्जी में ज्यादा चलता है। अच्छा, लेकिन देसी का फिर आपको प्रोडक्शन के हिसाब से उतना रेट मिल पाता है? रेट बढ़िया मिलता है सब्जी में। अच्छा। ये दिल्ली या सहारनपुर और देहरादून बहुत अच्छा बिकता है। अच्छा। अभी भी इसका 20 रुपए किलो के आसपास रेट चल रहा है, अगर हम अभी बेचते हैं तोड़ के, जो पपीता हमारा तैयार है मंडी में। हाँ, और ऐसे अगर हमारे किसान जो लोग वैसे कंज्यूमर खरीदते हैं हमारे नेचुरल वाले, तो वो तो अच्छे रेट में लेते हैं। वो 50 रुपए किलो तक ले लेते हैं सब्जी में भी। और इसको पका लो तो फल है, कच्चा है तो सब्जी है। इसकी तो संभावना भी है कि बड़ा हो गया, ज्यादा वजन हो गया, गिर जाए। अच्छा। ये तो गिरा हुआ है पहले ही। अच्छा, ये पुरानी वीडियो फोटो हैं जो हमने, मतलब ये हमने कटिंग करके ना इसकी तने को, अच्छा, और इसको लिटा दिया। अच्छा। अब आप देखो इस पे कलियां आई हुई है। ये आपने इसे इसलिए लिटा दिया क्योंकि भाई 2 एक साथ पेड़ थे? 2 एक साथ थे, एक ही जगह दोनों होंगे तो वो एक दूसरे को अपोजिट, मतलब गिर जाएंगे, प्रेस करते हैं कि वो इधर जाएगा वो इधर जाएगा। फिर जब वजन होगा ऊपर 1 कुंटल 50 किलो, तो वो अपने वजन से गिर जाते हैं, पेड़ टूट जाते हैं। दोनों में से कोई काम का नहीं। हाँ, अब ये लिट्टा वही फल देगा और ये खड़ा होकर फल देगा। इसका ये डबल बेनिफिट है। दोनों फीमेल प्लांट? हाँ, दोनों फीमेल है। वो नर का प्लांट है वो वाला, ये वाला। हाँ, ये ऐसे फ्लावर जो होते हैं नर के। नर शुरू से ही जो है फ्लावरिंग देने लगता है ना? हाँ, मतलब इसका मतलब वो नर है। फ्लावरिंग तो ये भी देने शुरू करता है शुरू से ही। अच्छा। लेकिन इसका फ्लावर देखो आप, सिंगल बर्ड निकलेगी। सिंगल उसमें से बंच निकलेगा, बंच निकलेगा। जो देसी होगा वो जो नर होगा उसमें से गुच्छा निकलेगा। हाँ, लेकिन 10% वो भी चाहिए खेत में। ये देसी वैरायटी में 10% वो भी चाहिए क्रॉस पोलिनेशन के लिए। हाँ, जिससे फल बहुत अच्छा होता है। ये भी देसी वैरायटी है ना? हाँ, सब देसी। मेरे से भी बढ़ा हुआ है। देखिए, फूड फॉरेस्ट की बात करते हैं, ये ऐसा होता है फूड फॉरेस्ट, करीब 5-6 एकड़ में। और मिट्टी देखो नीचे आप, मिट्टी बहुत उपजाऊ। आप देखेंगे ना, आप देखेंगे सारा केंचुआ। आपको ऐसी मिट्टी दिखी है नीचे का है, वो पूरा हार्ड हो चुका है, एक तरीके से कंक्रीट लेंटर की तरह हो चुका है। तो अभी लैंड में प्रॉब्लम ये है कि वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, रिचार्ज नहीं हो रहा है जमीन में। अभी यहाँ पे देखो आपको कितने छेद दिखेंगे, मतलब पानी पड़ेगा तो पानी एकदम से जमीन के अंदर चला जाएगा। तो फ्लड का एक रीजन ये भी है कि जो केमिकल है उससे सोयल जो है वो हार्ड हो रही है और पानी जमीन पी नहीं रही है, रिचार्ज नहीं हो रहा है अंदर। तो इसमें आप छेद देखो कितने मिट्टी में दिखाई देंगे। जो देसी केंचुआ होता है वो उसका काम ही होता है कि वो 15 फीट जमीन के नीचे तक जाता है। अच्छा। और 15 फीट से फिर ऊपर आता है, नए छेद से जाएगा, नए छेद से आएगा। अच्छा। और जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग में केंचुआ यूज होता है वो एस्टिनोफर्टिडो होता है, जो ऑस्ट्रेलियन है, और जिसका काम होता है जमीन के ऊपर वेस्टेज को खाना। और ये मिट्टी खाता है और विस्टा इससे निकलती है। और विस्टा में वो सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें फार्मिंग के लिए जरूरी है।
तो अभी इसमें जैसे पपीता है, अभी इसमें आड़ू लगाया गया है, इसमें लीची है, मैंगो है, और अभी अंजीर पे भी इसमें भी काम होगा। इसमें अमरूद भी लगा दिया है और केला इलायची लगाया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और पूरे फार्म पे पूरे में ये देखो, ये टर्मरिक है, मतलब ये सब तो चल ही रहे हैं। टर्मरिक नीचे डेवलप हो रही है। फिर एक और हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमारे ये मदर प्लांट्स हैं। अब मदर प्लांट्स जो हमने परचेज किए हैं वो सब बाहर से किए हैं। मतलब जो चीज़ जहाँ की फेमस है, जैसे लीची पे जो काम हो रहा है सबसे ज़्यादा, वो NRC मुजफ्फरपुर बिहार में हो रहा है। तो हमने जो लीची के प्लांट्स मंगाए हैं वो वहाँ से ही मंगाए हैं, बिहार से, NRC से। अब हम इनको मदर प्लांट की तरह यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एयर लेयरिंग से और प्लांट्स डेवलप कर रहे हैं। तो भैया इनसे कैसे होते हैं? इससे एक बीज निकलेगा? हाँ, मोस ग्रास नहीं, बीज से तो देसी हो जाएगा, मोस ग्रास आएगा। फिर यही वैरायटी बनाना है ना। मोस ग्रास को इसकी उस पे लगा देंगे, मतलब वहाँ से छील के थोड़ा इसकी स्किन, तो मोस ग्रास को लगा देंगे। उसका मॉइस्चर मेंटेन करना होता है, उसके ऊपर पॉलीथीन थोड़ी बांध देते हैं और वहाँ पे एक रूट्स डेवलप हो जाती हैं। जैसे ये है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। जैसे ये है, वो यहाँ पे थोड़ा रफ करते हैं इसको और यहाँ पे मोस ग्रास लगा देते हैं। तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे रूट्स डेवलप हो जाती हैं। फिर यहाँ से प्लांट कट जाता है, मिट्टी में लगे, तो ये नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे प्लांट्स का डेवलपमेंट, सीड का डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ों पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। सीड लगाएंगे तो वो काम की नहीं है? सीड भी लगाएंगे तो वो ये वैरायटी नहीं आ पाएगी जो ये है ना पर्टिकुलर। ये जैसे हम ये रिसर्च के बाद है, ये एक शाही वैरायटी है जो लीची की मुझे लगता है कि हमारे एरिया में तो सबसे सक्सेसफुल यही है। अच्छा। और इसके अंदर इधर ही अमरूद भी है, आड़ू भी है, इसमें आम है, लीची है, केला है, पपीता है, ये सब चीज़ें इसमें लगी, हल्दी है और अरहर है इसमें। ये अरहर वाला प्लांट है ना? हाँ, चीकू के प्लांट भी हैं। तो बहुत सारे प्लांट हमने इसमें अलग अलग तरह के इसमें कर रखे हैं। भूमि नेचुरल फार्म 10 एकड़ में फैला है। यहाँ 25 प्रकार के फलों के बीच दाल, गेहूं, धान इत्यादि की फसल होती है। पूरे फार्म में जगह जगह आपको पक्षी अपना डेरा जमाए दिख जाएंगे, उनके अंडे भी दिख जाएंगे। ऐसी तस्वीरें देखना दिल को सुकून देता है। इसी फूड फॉरेस्ट में शहद का उत्पादन भी होता है। इसके लिए भूमि नेचुरल फार्म ने अपने फार्म के अंदर ही बी बॉक्स भी लगाए हैं। इसका कंसेप्ट भी ये है कि हमारा जो इसको यहाँ पे रखने का ऑब्जेक्टिव है, वो मेन ऑब्जेक्टिव तो पोलिनेशन है। मतलब इतने फ्रूट्स के प्लांट्स हैं और मधुमक्खी का सबसे ज्यादा पोलिनेशन करती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये स्टार्ट किया है। पोलिनेशन होता है मतलब ये इसमें भी नर मादा का सिस्टम होता है भाई साहब। तो परागण क्रिया बोलते हैं उसको। पराग होता है इसके ऊपर, फूल के ऊपर, किसी भी फूल के ऊपर पराग होता है। वो पराग अगर एक फूल से दूसरे फूल पे जाके जाएगा तो वो वहाँ उसका ग्रोथ वहां से चलेगी और वहां उसका बीज बनना शुरू होगा और उससे अच्छी वैरायटी भी बनेगी और उसका फल अच्छा बनेगा। हनी भी है वहाँ पे। अब देखो हनी बॉक्सेस देखो। नहीं मतलब जब तक इसको छेड़ेंगे नहीं तो ये हमें भी नहीं छेड़ेंगे। और ये क्या होता है, ये सामने इसका मुंह खुला हुआ है, तो ये इससे निकलती हैं और इसमें घुस जाती हैं। ये ऊपर तो पूरा का पूरा फ्रेम्स दिख जाएंगे एकदम। ये नीचे से इसमें यहाँ को एक छेद है छोटा सा, इसमें से जाती है अंदर और इसमें से ही आती है। तो इसका क्या है कि यहाँ से अगर कोई मक्खी कोई भी यहाँ से निकली है तो वो 4-5 किलोमीटर तक जाएगी और आके इसी बॉक्स में उसी जहाँ पे वो थी वहीं पे एंट्री लेगी। यानी कि इससे अलग बॉक्स में जाएगी, अपना रास्ता भटक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसी से निकली है तो इसी में आएगी और 4-5 किलोमीटर तक जाएगी। और यहाँ पे हम जो हनी का काम करते हैं वो हम हमारे इसमें फरवरी मार्च में पूरा लीची की फ्लावरिंग रहती है, क्योंकि यहाँ पे ये बगीचा लीची का है, हमारा है, फिर एक और सामने है। तो पूरा फ्लेवर जो मार्च में निकल के आता है ना, वो लीची फ्लेवर हनी निकल के आता है और हम सबसे ज़्यादा उसी पे फोकस करते हैं। मतलब जो हम अपने कंज्यूमर को या किसी को भी देते हैं वो लीची हनी देते हैं। कितना टाइम में होता है ये देखो, मतलब पर्टिकुलर इस रीजन की बात करें तो हमारा जो सबसे अच्छा प्रोडक्शन निकलता है वो फरवरी, मार्च, अप्रैल। उसके बाद अगले साल उसके बाद हनी की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती, वो हम बिल्कुल अपने कंज्यूमर को नहीं देते हैं। हम जो हनी दे रहे हैं वो एक तो सरसों का देते हैं और एक हम देते हैं इसका लीची का। अच्छा।
जो इस रीजन की बात करें। ये बनता कितने टाइम में भैया? ये बन जाता है जैसे ही फ्लावर्स मिलते हैं इसको, तो ये बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके 15 दिन बाद, 1 महीने बाद तैयार हो जाता है। अच्छा, अगर फ्लावर आएंगे तो 1 महीने में बना देगा। फ्लावर्स होने चाहिए बस। क्या है, ये नेक्टर इकट्ठा करती है ना। जैसे जैसे कोई फ्लावर की खेती करा तो उसका हर महीने बनता रहेगा। एक फ्लावर ये डिपेंड भी होना चाहिए कि उसमें हनी है या नहीं है, नेक्टर के किस तरह का है। जैसे आपका मैरीगोल्ड है, उससे तो शायद हनी नहीं बनता। अच्छा, फ्लावर के अंदर भी तो हनी होना चाहिए ना। अभी जैसे आम है, आम पे पूरी फ्लावरिंग आती है, लेकिन आम का कभी हनी नहीं बनता। पॉलिनेशन तो होता है आम का, लेकिन आम मैंगो हनी नहीं आता ना। तो भैया जैसे आप इसमें वो लाते हो, जैसे एक जो मदर भी होती है वो लाते हो ना? हाँ, एक रानी मक्खी होती है जो पूरे को कंट्रोल करती है। उसका काम होता है एग्स देना, और वो पूरे डब्बे को ऑपरेट करती है। अच्छा, शामली जिले के नागल गांव में श्याम सिंह रोड और उनके पुत्र अभय रोड नेचुरल फार्मिंग करते हैं। उन्होंने इस जगह को भूमि नेचुरल फार्म का नाम दिया है। लेकिन उनके पूरे गांव में अभी भी केमिकल आधारित खेती होती है। केमिकल फर्टिलाइजर के दम पर यहाँ के किसान साल में 2 बार धान की फसल उगा लेते हैं। ये मानो कि एक तो अब तक बरसात नहीं थी, ये उस टाइम गर्मी में इसको राइस को तैयार किया है। पानी सबसे ज्यादा लेता है राइस, हमें पता है। लेकिन जब बहुत भयानक गर्मी थी, बहुत सूखा था, पानी की कहीं से कहीं भी, तो तब ये राइस तैयार किया गया है। अब देखो कितना पानी इसमें वेस्टेज हो रहा है। फिर केमिकल्स इसमें अंधाधुंध डाले गए हैं, और फिर भी अभी भी खराब है। और 60 से 70 दिन में ये तैयार हो गया है। मतलब आप मानो इसमें क्या प्रोटीन, क्या न्यूट्रिशन आएंगे 70 दिन में। जो हमारा देसी होता है वो 140-150 दिन में तैयार होता है। पूरा का पूरा सिंथेटिक फर्टिलाइजर पे ये बेस्ड है। बेटा और इसको सारी की सारी ब्रांड्स, जितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जो राइस देती हैं, वो सब इसको खरीद रही हैं। यहाँ पे पानीपत करनाल में पूरा का पूरा इसका मार्केटिंग है। भूमि नेचुरल फार्म का ये एपिसोड आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एवं शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार माटी इंडिया पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही।